नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मूड़ा जमीन आवंटन घोटाले में ईडी ने तेज की जांच, पूर्व अध्यक्ष के मैरीगौड़ा से की गई पूछताछ। जहीराबाद में मंत्री वेंकट रेड्डी कोमटम रेड्डी ने डॉक्टर उज्जवल रेड्डी के गेस्ट हाउस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं। महाराष्ट्र के रण में पीएम मोदी। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को गांव वालों के सामने उठा ले गई पुलिस। राजस्थान में सियासी भूचाल। प्रियंका गांधी ने दिल्ली को बताया गैस चेंबर, बोली वायनाड की हवा खूबसूरत। दिल्ली मेयर चुनाव मतदान के दौरान सिविक सेंटर में भारी हंगामा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा जमीन आवंटन मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। सीएम सिद्धरामैया उनकी पत्नी से पूछताछ के बाद मूड़ा के पूर्व अध्यक्ष के मैरीगौड़ा से पूछताछ की गई। मैरीगौड़ा ने शांतिनगर स्थित केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं। इससे पहले बुधवार को ईडी ने रायचूर के कांग्रेस सांसद जी कुमार नाइक, एक पूर्व आईएएस अधिकारी और सिद्धरामैया के निजी सहायक सिटी कुमार से कई घंटों तक पूछताछ की थी कि मैरीगौड़ा ने पिछले महीने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए मूड़ा के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जिसके कारण मैंने इस्तीफा दिया। मेरे पास कोई दबाव नहीं बनाया गया। बेंगलुरु में रोड रेज का एक और मामला सामने आया है, जो हमारे शहर की सड़कों पर चुनौतियों की याद दिलाता है। इस मामले में एक स्कूटी सवार, जो स्पष्ट रूप से स्थानीय जागरूकता की कमी के कारण दोषी था, ने घटना को अंजाम दिया। सवार आसपास के माहौल से बेखबर दिखाई दिया। वह लापरवाही से ट्रैफिक में आगे बढ़ रहा था। हालांकि बीस चालक का व्यवहार भी सवाल उठाता है। अगर आपकी कार पर एक छोटी सी खरोच इस स्तर की हताशा का कारण बन सकती है, तो सड़कों से दूर रहना या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजना समझदारी हो सकती है। रोड रेस केवल तनाव को बढ़ाता है और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अनावश्यक जोखिम पैदा करता है। आइए याद रखें कि धैर्य और शांति हमारे व्यस्त शहर में सुरक्षित और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने में बहुत मददगार हो सकती है। कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को विपक्षी पार्टियों की ओर से मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वक्फ भूमि और कोटा विवादों के बाद सिद्धरामैया सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह मुस्लिमों के प्रति अपनी नीतियों में पक्षपाती है। इसी बीच सिद्धरामैया सरकार के इस कदम को राजनीतिक रूप से डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धरामैया सरकार ने राज्य के हर तीर्थयात्री को जो वैष्णव देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे, उन्हें 5,000 रूपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार ने राज्य संचालित हिंदू मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा करने, किसी भी अतिक्रमण को हटाने और उसके रख रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी फैसला लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य प्रबंधित मंदिरों में विभिन्न मुजराई योजनाएं, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान के बारे में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिरों में किए जाने वाले नकद दान को केवल उन्हीं मंदिरों के लिए इस्तेमाल करने का स्पष्ट घोषणा बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय कर्नाटक के मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य धार्मिक परिषद की एक बैठक में लिया गया है। कर्नाटक सरकार पहले ही काशी, गया और दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती आ रही है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में मंत्री वेंकट रेड्डी कोमटम रेड्डी ने महाराष्ट्र सोलापुर जाते समय जहीराबाद में डॉक्टर उज्जवल रेड्डी के गेस्ट हाउस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि केसीआर ने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया है। तेलंगाना को 10 साल की हुकूमत में 100 साल का फाइनेंस किया। हाल ही में केटीआर का खरीबी सुरेश ने विकाराबाद कलेक्टर पर हमला किया। तेलंगाना की आवाम को कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं राही हैं। जहीराबाद में अधिक उन्नत मॉडल गेस्ट हाउस बनेगा। साथ ही तेलंगाना के क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाएगा। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता निमतुल्ला की रिपोर्ट। हेरिटेज बिल्डिंग अट्ने ఉంచుదాం ఇక్కడ శాంతనగర్ ఎమ్మెల్యే గారు జడ్జల్ ఎమ్మెల్యే గారు అడిగారు జడ్జల్ ఎందుకంటే పిలిచినారు అది వాటర్ మధ్యలో ఉన్నది దాన్ని రిపేర్ చేయాలన్నా మళ్ళీ అదే డిజైన్ కట్టాలన్నా ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ కట్టడాలు వేరే ఉంటాయి ఇప్పుడు సిమెంట్ కడితే కూడా ఈ 10 ఏళ్ళకే మళ్ళీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే శుద్ధ పోసి స్లాబ్ వేసింది ఇప్పటికీ ఆ కట్టడంతో కట్టి ఇప్పటికి మంచిగా ఉంటాయి అందుకని దీన్ని ఏమైంది చూసినాం కదా నేను అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అది చాలా దిన ఉంది ఇప్పుడు అదే డిజైన్లో కట్టి నువ్వు అన్నట్టు ముందర షాప్స్ ఈ గెస్ట్ హౌస్ అడ్డం రావద్దు సైడ్ రావాలి గెస్ట్ హౌస్ కనబడాలి గెస్ట్ హౌస్ కనబడతానే కదా మా డిపార్ట్మెంట్ R&B బిల్డింగ్ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది
చాలా అయిపోతుంది అనుకోవాలి. రేసు నేను రాబోకుండా నేను నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మా సి గారు వచ్చి చూసుకోమంట. బిల్డింగ్ సెంటర్లో ఉండి చుట్టూ వాస్తు ప్రకారం వచ్చి చుట్టూ చెట్లు గ్రీనరీ ఉండి వాళ్ళ విఐపీ మినిస్టర్లు వచ్చినా బయట వెయిటింగ్ చేస్తానికి ఇంతమంది ఉన్నాం. దాంతో పాటు అక్కడ షాపింగ్. महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्तों और औरंगजेब का गुणगान करने वालों के बीच। साथ ही कहा कि कुछ लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको एक रहना है, बंटना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को यह नाम देने की मांग बाला साहेब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई, जबकि महायुति सरकार ने आते ही इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया है, हमने बाला साहेब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगजेब को छत्रपति संभाजी नगर बनाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस और एमवीए को हुई। उन्होंने कहा इनके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए अदालत तक चले गए। उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेंगे तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। जब समाज ही ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस सत्ता में वापसी की तलाश कर रही है। अगर कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो SC/ST और ओबीसी आरक्षण रोक देंगे। राहुल गांधी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। साथ ही कहा कि अब अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी वाले SC/ST ओबीसी समाज को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान एक बड़ा हंगामा हुआ जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद समरावता गांव में तनाव और हिंसा का माहौल बन गया। पुलिस बुधवार रात से ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी, लेकिन वह फरार हो गया। गुरुवार दोपहर को आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि टोंक जिले के देवलिया उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदान के दौरान भारी हंगामा हुआ जो पूरी रात चलता रहा। निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा SDM को थप्पड़ मारने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गांव के लोग भी भड़क उठे और मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग टीमों को जबरन रोकने का प्रयास किया गया। जब पुलिस को स्थिति का नियंत्रित करने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों के पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की जिससे सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि SP विकास सांगवान की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। गुरुवार सुबह 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव में नजर आए और पुलिस पर कई आरोप लगाए। उसने कहा कि वह गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इसके बाद से पुलिस गांव में आरोपियों की तलाश में जुट गई है और दोपहर तक नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद जिले के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बागपत में बड़ा बयान दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मजार दरगाह में जिहादी दफन है जिन्होंने महिलाओं पर जुल्म किया था। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में आने वालों का सनातनी टेस्ट करने और मंत्र पढ़वाकर खतना की जांच करने की भी बात कही। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि अगर मंदिर में कोई संदिग्ध लगे तो उससे मंत्र बुलवाया जाए। यदि मंत्र ना बोल पाए तो फिर चेक किया जाए कि उसका खतना हुआ या नहीं।
इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने यह भी कहा है कि मुस्लिम भी हिंदू देवताओं को मानते हैं और अरब में मुस्लिम मकेश्वर महादेव जलाभिषेक करते हैं और जल्द ही भारत में मौलवी भी जलाभिषेक करेंगे। भारत में सनातन धर्म बुलंद होगा। विधायक ने थूक और मूत्र जिहाद को बड़ी साजिश बताया और कहा कि इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की बोलती बंद रहती है। लोनी विधायक नंद किशोर ने यह बातें बागपत में की। वह भाजपा के बागपत जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय के घर एक निजी कार्यक्रम में गए थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रदूषण और धुआं के कारण राजधानी दिल्ली की हालत हर रोज खराब होती नजर आ रही है। यहाँ की हवा हर दिन जहरीली होती जा रही है और कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अब कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर नाराजगी जाहिर की है। प्रियंका गांधी दिल्ली की तुलना गैस चेंबर से कर रही है। उन्होंने इसके साथ ही वायनाड में हवा की गुणवत्ता की तारीफ भी की है। आइए जानते हैं कि प्रियंका ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदूषण के कारण दिल्ली के बुरे होते हालात का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में इंडिया गेट से लेकर दिल्ली के कई अन्य इलाके प्रदूषण और धुएं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि वायनाड से दिल्ली वापस आना एक गैस चेंबर में प्रवेश करने जैसा था। हवा से देखने पर धुआं की चादर और भी चौंकाने वाली लगती है। प्रियंका ने ये भी कहा कि वायनाड की हवा खूबसूरत है और वहां पर AQI 35 है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण हर साल बदतर होता जा रहा है। हमें असल में एक साथ मिलकर साफ हवा के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। प्रियंका ने आगे कहा कि ये मामला इस पार्टी या उस पार्टी से परे है। प्रियंका ने कहा कि प्रदूषण के कारण खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए सांस लेना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के दफ्तर के बाहर पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे छात्रों और पुलिस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। छात्रों की एक बड़ी संख्या ने UPPSC के परीक्षा आयोजन के तरीके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। डे 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उनकी मांग मंजूर नहीं की है। UPPSC ने पहले ही दोनों एग्जाम UPPSC और RO-ARO के दोनों दिन में शिफ्ट में कराने का फैसला लिया है। गुरुवार को प्रयागराज पुलिस ने धरने पर बैठे कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, जिससे छात्र और पुलिस के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अराजकता फैलाने के आरोप में छात्रों को हिरासत में लिया। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए मतदान जारी है। सबसे पहले दिल्ली के सांसदों ने वोट डाला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी सिविल सेंटर में अपना वोट डाला है। वहीं पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के सीट पर पहुंचते ही सिविक सेंटर में हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्षद ने सदन में हंगामा किया। कांग्रेस पार्षदों ने आपके मेयर पर दलितों के हक मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस के सभी 8 पार्षदों ने सदन में वॉकआउट किया। कांग्रेस के मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने अगले दलित मेयर के लिए नियोजित सीमित कार्यकाल पर असंतोष व्यक्त करते हुए गुरुवार को दिल्ली नगर निगम MCD के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 1 घंटे देश से शाम 3:05 सत्र शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश और अन्य लोग सदन में केवल एक मत एकत्र हो गए और शहर के विकास के लिए अपने कार्यकाल में कुछ नहीं करने के लिए आपकी आलोचना की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को चेन्नई के लॉटरी किंग कहे जाने वाले सैंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ये रेड की है। बता दें कि लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को 1300 करोड़ रुपए से भी चंदा दिया था। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को मार्टिन के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। इसके बाद ईडी ने गुरुवार को उनके ठिकानों पर रेड की।
तमिलनाडु पुलिस ने कुछ ही समय पहले लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और कुछ लोगों के खिलाफ केस को बंद करने का फैसला किया था। निचली अदालत ने पुलिस की इस स्वीकार कर लिया। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मार्टिन के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने का अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को ईडी द्वारा चेन्नई और कुछ स्थानों पर मार्टिन से संबंधित परिसर में रेड की गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मूड़ा जमीन आवंटन घोटाले में ईडी ने तेज की जांच। पूर्व अध्यक्ष के मैरीगौड़ा से की गई पूछताछ। जहीराबाद में मंत्री वेंकट रेड्डी कोमटम रेड्डी ने डॉक्टर उज्जवल रेड्डी के गेस्ट हाउस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं। महाराष्ट्र के रण में पीएम मोदी। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को गांव वालों के सामने उठा ले गई पुलिस। राजस्थान में सियासी भूचाल। प्रियंका गांधी ने दिल्ली को बताया गैस चेंबर। बोली वायनाड की हवा खूबसूरत। दिल्ली मेयर चुनाव मतदान के दौरान सिविक सेंटर में भारी हंगामा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।